So, double fertilization. What is the double fertilization? After entering one of the synergid, means synergid होने के बाद, synergid क्या है? Synergid is the fusion of male gamete and female gamete, that is known as the synergid. Means जब वो मेल गैमीट मेल न्यूक्लियस फ्यूज कर देता है एक्स सेल को, तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं सिनर्जिड्स। ठीक है। द पॉलन ट्यूब रिलीज द टू मेल गैमीट्स into the cytoplasm of synergid cells. One male gametes move toward the egg cell and fuse with the its nucleus that's completing the syngamy। और क्या करता है कि सिनगैमी को फ्यूजेस कर देता है। सिनर्जिड्स मीन्स सिनर्जिड्स क्या है? सेल्स हैं जो एक्स सेल्स के पास में पाए जाते हैं, सिनर्जिड्स होती है, और जब फ्यूजन करते हैं तो इसको बोलते हैं सिनगैमी। क्या बोलते हैं? सिनगैमी, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। जो हमने शुरुआत में सिनर्जिड्स वर्ड यूज किया था, एक्चुअली में वो प्रोसेस होती है सिनगैमी। क्या होती है? सिनगैमी। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं। लुक एट द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसे होता है इसका? तो देखिए, ये है आपका एम्ब्रियो सैक। ठीक है। यहाँ पर आपके माइक्रोपाइलर एंड है। देखिए, वैसे जो हमारा एंजियोस्पर्म होता है उसका जो एम्ब्रियो सैक है वो उल्टा होता है, इन्वर्टेड होता है। तो माइक्रोपाइलर एंड नीचे की तरफ होगा, तो यहाँ पर एक एग सेल पाई जाएगी और दो सिनर्जिड सेल्स पाई जाएंगी। ऊपर तरफ आपका पाया जाएगा चेलेजल एंड, जहाँ पर 3 एंटीपोडल सेल्स पाई जाएंगी। क्या पाई जाएंगी? एंटीपोडल। और यहाँ पर सेकेंडरी न्यूक्लियस पाया जाएगा जो डिप्लॉयड होगा। जो क्या होगा? डिप्लॉयड होगा। जब पॉलन ट्यूब है, पॉलन ट्यूब मूव करती है बाय द सिनर्जिड सेल, बाय द सिनर्जिड सेल, बिकॉज सिनर्जिड सेल से ही केमिकल सिक्रीट करती हैं, जिसके द्वारा रूट प्रोवाइड होता है, पाथवे प्रोवाइड होता है न्यूक्लियस को। ठीक है। सिनर्जिड सेल के द्वारा ही रूट प्रोवाइड होता है या पाथवे प्रोवाइड होता है हमारे न्यूक्लियस को। ठीक है, मेल न्यूक्लियस को। तो मेल एंड फीमेल गैमीट के फ्यूजन को हम बोलते हैं सिनगैमी। दिस रिजल्ट इज फॉर्म ऑफ द डिप्लॉयड सेल, दैट इज नोन एज द जाइगोट। इसी के रिजल्ट्स के हमें क्या मिल जाता है? डिप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। मींस मेल एंड फीमेल गैमीट्स के फ्यूजन के बाद, मेल एंड फीमेल गैमीट के फ्यूजन के बाद क्या हो जाता है? आपका जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। द अनदर मेल गैमीट मूव टूवर्ड ऑफ द टू पोलर न्यूक्लियाई। जो दूसरा मेल गैमीट से, देखिए एक चीज और बता दूं हम आपको कि जो पॉलन ट्यूब होती है, पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमीट ट्रांसफर होते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा प्रोसेस को एक बार और अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर आप थोड़ा समझें। यहाँ पर देखिए, ये है आपका स्टिग्मा। ये क्या है? स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये है आपका ओवरी। क्लियर? ये क्या है? ओवरी है। अब यहाँ पर पॉलन ग्रेन है। ये बहुत सारे पॉलन ग्रेन क्या है? स्टेबल हुए आपके स्टिग्मा के ऊपर। जो पॉलन ग्रेन बाई पॉलन पिस्टन इंटरेक्शन, जो पॉलन ग्रेन इसी स्पीसीज का होगा, वो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होगा और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। क्या होगा? पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर आपका है एम्ब्रियो सैक, ये बोले तो ओव्यूल। यहाँ पर क्या है? ओव्यूल है। यहाँ पर क्या पाया जा रहा है? ओव्यूल। उस ओव्यूल में कितने सेल से स्ट्रक्चर होते हैं? ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर एंटीपोडल सेल्स होंगी, यहाँ पर आपका एग होगा, यहाँ पर क्या होगा? एक एग सेल है, और 2 आपकी सिनर्जिड सेल्स होंगी। मैं देखिए अलग अलग कलर यूज करूँ ताकि आप इजीली आइडेंटिफाइड कर पाएं। ठीक है। और यहाँ पर सेकेंडरी न्यूक्लियस हो जाएगा बीच में। क्लियर है? ये स्ट्रक्चर यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे पॉलन ट्यूब है, जो ये जर्मिनेट हो रही पॉलन ट्यूब, इस पॉलन ट्यूब में क्या होता है? 2 मेल न्यूक्लियाई एंटर करते हैं। कितने एंटर करते हैं? 2। कितने करते हैं? 2 मेल न्यूक्लियाई एंटर करते हैं। और यही 2 मेल न्यूक्लियाई, एक मेल न्यूक्लियाई क्या करता है? एग को फ्यूज कर देता है और फॉर्म कर देता है जाइगोट। एग को फ्यूज करके क्या बना देता है? जाइगोट बना देता है। और दूसरा मेल गैमीट्स सेकेंड पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज करके बना देता है इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म।
तो ये मैकेनिज्म्स होती है कुछ, ठीक है, ये मैकेनिज्म्स कंप्लीट होती है। क्लियर हो गया? आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या होता है, अनदर या अदर मेल गैमीट्स मूव टुवर्ड द टू पोलर न्यूक्लियाई लोकेटेड इन द सेंटर सेल। ये कहाँ पर होता है? सेंटर सेल पे होता है, फ्यूज विद इन द प्रोवाइड ऑफ ट्रिप्लॉइड, और फ्यूज होने के बाद क्या करता है, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर का फॉर्म करता है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, शॉर्टकट में PEN। This, as this involve the fusion, three haploid nuclei are termed triploid fusion। इसी के कारण यहाँ पर 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनता है, जिसके कारण हम इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो देखिए, डबल फर्टिलाइजेशन अगर हम इसको एग्जैक्टली देखा जाए ना, तो इस पूरी मैकेनिज्म्स को हम यूज करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन विद ट्रिपल फ्यूजन। डबल फर्टिलाइजेशन विद ट्रिपल फ्यूजन। डबल फर्टिलाइजेशन वाई क्यों कहते हैं हम? बिकॉज यहाँ पर एक बार फर्टिलाइजेशन होता है एग सेल से और दूसरी बार फर्टिलाइजेशन होता है आपके पोलर न्यूक्लियाई से। 2 बार फर्टिलाइजेशन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोलते हैं? बिकॉज जो पोलर न्यूक्लियाई होता है वो पहले से डिप्लॉइड सेल्स होती है, मेल गैमिट जो होती है हैप्लॉइड सेल्स होती है, तो डिप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड, डिप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड मीन्स N प्लस 2N मिल करके 3N स्ट्रक्चर बनते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। सो पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन। अब देखिए यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन को ऑब्जर्व फर्स्ट टाइम पर किसने किया था? निवासचिन ने। किसने किया था? निवासचिन ने फर्स्ट टाइम पर डबल फर्टिलाइजेशन को ऑब्जर्व किया था। Since 2 type of the fusion, syngamy and triple fusion. Syngamy, you know that what is this? That is the fusion of a egg to first male gametes. ठीक है? An embryo sac is phenomena is called the double fertilization. In syngamy and triple fusion होने दोनों की प्रोसेस को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। एंड इवेंट्स यूनिक इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। ये इवेंट्स क्या होता है? यूनिक होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में। The central cell after triple fusion become a primary endosperms PEC and develop into the endosperm। देखिए, सबसे पहले जैसे ही ट्रिपल फ्यूजन होता है तो किसका फॉर्म होगा? आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म का फॉर्म होगा, जिसको हम बोलते हैं PEC, एंड इसके बाद डेवलप होगा एंडोस्पर्म का, while जाइगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो, और जो जाइगोट बना है वो डेवलप करेगा एम्ब्रियो का। वो क्या करेगा? डेवलप कर देगा एम्ब्रियो को। ठीक है, तो देखिए, जो ट्रिपल फ्यूजन के बाद हमारा PEN है वो डेवलप कर देगा एंडोस्पर्म को, एंड जाइगोट डेवलप कर देगा एंडोस्पर्म्स को। एंडोस्पर्म टिश्यू। अब जो एंडोस्पर्म के जो टिश्यू हैं, द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद द रिजर्व फूड मटेरियल। जो एंडोस्पर्म्स के जो टिश्यूज की सेल हैं वो क्या होंगी? वो रिजर्व फूड मटेरियल से फिल्ड होंगी, बिकॉज एंडोस्पर्म ही है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। किसको? डेवलपिंग जाइगोट को। जो जाइगोट डेवलप हो रहा है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर रहा है, उसको न्यूट्रिशन किसके द्वारा मिलता है? रिजर्व फूड मटेरियल किसके द्वारा मिलता है? एंडोस्पर्म्स के थ्रू मिलता है। एंड आर यूज्ड टू ऑफ द न्यूट्रिशन फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो, और किसके लिए? एम्ब्रियो के डेवलप होने के लिए। इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, जो ये हमारा सबसे कॉमन टाइप का होता है एंडोस्पर्म। कैसा? द PEN प्राइमरी इंडो न्यूक्लियस, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, undergoes the successive nuclear division to give the rise of free nuclear। अच्छा देखिए, यहाँ पर एग्जैक्टली थोड़ा सा होता क्या है, जो हमारा एंडोस्पर्म है उसका फॉर्मेशन कैसा होता है, उसके लिए थोड़ा सा क्या होता है। सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर देखते हैं, ये सपोज दैट हमारा क्या है? एंडोस्पर्म है। ठीक है, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। यहाँ पर जो न्यूक्लियस है ना, जो न्यूक्लियस है ये सेवरल डिवीजन करता है, सॉरी, सेवरल माइटोटिक डिवीजन करता है। कौन सा बेटा? माइटोटिक मींस 1 से 2 बनाएगा, 2 से 4 बनाएगा, सॉरी, कई सारे न्यूक्लियस बनाएगा। ठीक है, बल्कि सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं करता है। अभी सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो रही है।
जो प्राइमरी एंडोस्पर्म है इसमें शुरुआत में कैरियोकाइनेसिस होता है जिसके थ्रू फ्री न्यूक्लियर सेल्स बनती हैं। फ्री न्यूक्लियर सेल्स का मतलब है इसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा। जब तक ये सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है इसको हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं? फ्री न्यूक्लियर या फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और ये किस स्टेज में पाया जाता है? ये लिक्विड स्पेस में स्टेज में पाया जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? कोकोनट। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? कोकोनट। अगर आपने कभी कोकोनट देखा है तो कोकोनट में आपने देखा होगा जो कच्चा कोकोनट होता है वो पूरी तरीके से लिक्विड होता है। कच्चा कोकोनट क्या होता है? पूरी तरीके से लिक्विड होता है। तो जो पूरा लिक्विड होता है ना, तो वो पूरा लिक्विड आपका एंडोस्पर्म है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। फिर धीमे धीमे इसमें सेल का फॉर्मेशन होता है। धीमे धीमे क्या होता है? सेल का फॉर्मेशन होता चला जाता है। और ये जो सेल का फॉर्मेशन होता है ये लिक्विड एंडोस्पर्म कन्वर्ट होने लगता है फ्लैसी में। किसमें? फ्लैसी एंडोस्पर्म में। क्लियर हो रहा है ना? तो सबसे पहले एंडोस्पर्म में क्या होगा? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, मींस न्यूक्लियस का तो डिवीजन होगा लेकिन साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होगा। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे हैं। फिर ये कह रहा है फ्री न्यूक्लियर सबक्वेंशियली द सेल वॉल फॉर्म अकर द एंडोस्पर्म बिकम द सेलुलर। और जैसे ही सेल वॉल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है तो ये कैसा एंडोस्पर्म बन जाता है? सेलुलर बन जाता है। मीन सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा तो ये सेलुलर बन जाएगा। द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई formed before the cellularization variety greatly। मीन्स बहुत सारे एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, टाइप, बहुत सारे एंडोस्पर्म का टाइप होता है आपके फ्री न्यूक्लियर। द कोकोनट वाटर was the tendon account coconut that you the familiar with the nutrient but free nuclear endosperm। जो हमारा कोकोनट, जो भी हमने आपको एग्जाम्पल समझाया था ना, वो इसी की बात कर रहा है। जो कोकोनट होता है वो जो उसका वाटरी सब्सटेंस है वो क्या है? वो आपका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, मेड अप ऑफ 1000 न्यूक्लियाई। जो किससे बना होता है? 1000 न्यूक्लियाई से मिलकर बना होता है। एंड द सराउंडिंग वाइट कर्नल इज द सेलुलर एंडोस्पर्म। और जो इसके चारों तरफ वाइट कर्नल पाई जाती है वो क्या है? सेलुलर एंडोस्पर्म है। तो कुल मिलाकर के आप ये समझ जाइए कि जब सेलुलर एंडोस्पर्म होता है वो सॉलिड फॉर्म पे चला जाता है। सेलुलर एंडोस्पर्म सॉलिड फॉर्म पे चला जाता है एंड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या होता है? लिक्विड फॉर्म पे होता है। दैट्स अ बेसिक डिफरेंट। अगर आपसे कह दिया जाए कि बिना मतलब मार्फोलॉजिकली आप कैसे आइडेंटिफाइड करोगे कि ये सेलुलर एंडोस्पर्म है या फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, तो आप इस तरह आइडेंटिफाइड कर सकते हो। अब यहाँ पे कह रहा है एंडोस्पर्म में आइदर टू बी कंप्लीटेड। जो एंडोस्पर्म है में आइदर टू बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें ये पूरी तरीके से कंज्यूम कर लिए जाते हैं, मीन्स यूज कर लिए जाते हैं एम्ब्रियो द्वारा डेवलप में। जैसे कि पी, कोकोनट्स, सॉरी नॉट अ कोकोनट्स, ग्राउंड नट्स, बीन्स। मीन्स ऐसे फ्रूट्स जिनमें सिर्फ सीड्स पाया जा रहा हो। जिनमें क्या पाया जा रहा हो? सिर्फ सीड्स पाए जा रहे हों, वो फ्रूट्स मोस्टली क्या कर लेते हैं? एंडोस्पर्म का पूरा कंप्लीटली यूटिलाइजेशन कर लेते हैं डेवलप होने में। बिफोर सीड मैचुरेशन और इट्स में बी परसिस्टेंस। ये कुछ में परसिस्टेंस के फॉर्म पर भी होता है, मैच्योर सीड में। परसिस्टेंस का मतलब कुछ पार्ट में रिमेन भी रह जाता है, मतलब पूरी तरीके से यूज नहीं होता है। ठीक है, बिफोर यूज परसिस्टेंस ऑफ द मैच्योर सीड लाइक अ क्लस्टर एंड कोकोनट। किसके किसमें में? क्लस्टर हो गया, कोकोनट्स हो गया। एंड बी यूज टू अप ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। और कब यूज किया जाएगा इसका? जब सीड का जर्मिनेशन होगा। स्प्लिटिंग ओपन द सम सीड ऑफ castor, pea, beans, groundnuts, fruits of the coconut, look at the endosperm in each case। सब में हम क्या कर सकते हैं? एंडोस्पर्म्स को देख सकते हैं। फाइंड आउट द वेदर द एंडोस्पर्म इज परसिस्टेंस इन सीरियल्स। एंडोस्पर्म क्या होता है? परसिस्टेंस रहता है, जैसे सीरियल्स है, व्हीट, राइस एंड मेज। ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीट डबल फर्टिलाइजेशन। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द एम्ब्रियो। ठीक है, अभी एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हमने पढ़ा, फिर उसके बाद एम्ब्रियो का। हाँ, एक चीज और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सीड के डेवलपमेंट होने में, मीन्स एम्ब्रियो के डेवलपमेंट होने में सबसे पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है। पहले किसका डेवलपमेंट होगा? एंडोस्पर्म का, देन एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। क्लियर है ना? सो थैंक यू। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द एम्ब्रियो। क्लियर है?